वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वर विश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवंदनं च। प्यारे बच्चों, आज हम अष्टमी कक्षा के चतुर्दश पाठ आर्यभट्टः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, मिलकर इस सुंदर विषय का, सुंदर शीर्षक का अभ्यास कार्य को समाधान करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यास कार्यस्य प्रथमः प्रश्नं भवति एकपदेन उत्तरयत। हमको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर एक पद में समाधान करना है। क सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति, अर्थात सूर्य किस दिशा में उदय होते हैं। उत्तरं भवति पूर्व दिशायाम्। अनन्तरं ख आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, अर्थात आर्यभट्ट के प्रयोगशाला व वेधशाला कहाँ पर था। उत्तरं भवति पाटलिपुत्रं निकषा, अर्थात पाटलिपुत्र के समीप में आर्यभट्ट जी के वेधशाला व प्रयोगशाला था। अनन्तरं ग महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विद् कः अस्ति, अर्थात महान् गणितज्ञ तथा ज्योतिर्विद कौन थे। उत्तरं भवति आर्यभट्टः। अनन्तरं घ आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, अर्थात आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित हुआ था। उत्तरं भवति आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इस पुस्तक का रचना महर्षि आर्यभट्ट ने किए थे। अनन्तरम् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति, हमारे भारतवर्ष का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। उत्तरं भवति आर्यभट्टः। महान ज्योतिर्विद तथा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम के अनुसार हमारे भारतवर्ष का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अनन्तरम् अस्माकं अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः भवति पूर्णवाक्येन उत्तरयत। अभी जो हमको प्रश्न मिलेंगे उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में लिखना है। कः सुस्थापितः सिद्धान्तः, सुस्थापित सिद्धांत कौन है। उत्तरं भवति सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सुस्थापितः सिद्धान्तः, अर्थात सूर्य अचल अर्थात सूर्य एक स्थान पर स्थिर है, हमारा पृथ्वी चला अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव होता है, अस्थिर है। ये जो पृथ्वी अपने अक्षों के चारों ओर घूमने के साथ साथ पूरा सूर्य का चतुर्पार्श्व में घूमता है। ये जो सिद्धांत है ये एक सुस्थापित सिद्धांत है। अनंतरम ख चंद्रग्रहणम कथम भवति, चंद्रग्रहण कैसे होता है। उत्तरं भवति यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, अर्थात जब पृथ्वी के छायापात के द्वारा चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। अनंतरम सूर्यग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्यग्रहण किस प्रकार होता है व कैसे दिखते हैं। उत्तरं भवति पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति, अर्थात पृथ्वी और सूर्य ये दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तब उनके छायापथ के द्वारा सूर्य ग्रहण हो जाता है। अनंतरम घ आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट के विरोध किस लिए होता था। उत्तरं भवति समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, एतस्मात् कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्,
अर्थात इस समाज में जो नया विचार आते हैं उसको स्वीकार करने के लिए प्रायतः जो सामान्य लोग होते हैं वो कठिनता अनुभव करते हैं। इस कारण से आर्यभट्ट जो नया सिद्धांत लाए थे उसको सारे सामान्य लोग व सारे लोग विशेष करके विरोध करते थे। अनंतरम प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतम्। हमारे भारतवर्ष का पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया था। उत्तरं भवति आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्ते च समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। अर्थात आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा आर्यभट्ट तथा उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किए थे और इस कारण से ही उनके नाम के हिसाब से, उनके नाम के आधार से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः भवति रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अर्थात यहाँ पर हमको कुछ वाक्य दिया हुआ है, उन प्रत्येक वाक्य में एक एक पद इस प्रकार है जो कि रेखांकित है। उन रेखांकित पद को आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तब हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि रेखांकित पद में कौन सा लिंग है, रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है और रेखांकित पद में क्या वचन है। अर्थात रेखांकित पद का लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीनों चीज को हमको निकालना पड़ेगा। जब ये तीनों चीज हमारे पास हो जाएगा तब हम किम शब्द के पास चलेंगे, किम शब्द का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन को ले आएंगे और हमारा प्रश्न बन ही जाएगा। आइए देखते हैं, कुछ अभ्यास यहाँ पर कर लेते हैं। क सूर्यः पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त जाते हैं। यहाँ पर रेखांकित पदम अस्ति पश्चिमायां, तस्य कृते प्रश्न भवति कस्यां, क्योंकि पश्चिमायां ये जो पद है यहाँ पर स्त्रीलिंग सप्तम विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, अतः उसके किम शब्द का स्त्रीलिंग सप्तम विभक्ति का एक वचन का रूप है कस्यां। अनंतरम ख पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि। अत्र रेखांकित पदम अस्ति परंपरया, जो कि आकरंत स्त्रीलिंग शब्द है परंपरा। तस्य तृतीया विभक्ति एक वचने रूपम भवति परंपरया, जैसे कि हम पढ़े थे बालिकया लतया। तो अतः किम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में रूप भविष्यति कया। अनंतरम ग आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट महोदय के योगदान गणित ज्योतिष संबंध में था। तो अत्र रेखांकित पदमस्ति गणित ज्योतिष संबंधम व गणित ज्योतिष, तस्य कृते प्रश्नं भवति केन। अनन्तरं घ समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। अत्र रेखांकित पदमस्ति सामान्यजनाः, तस्य कृते प्रश्नं भवति के। अनन्तरम् अन्तिम पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है उसके छायापात से सूर्य ग्रहण होता है। अत्र रेखांकित पदमस्ति पृथ्वी सूर्ययोः, तस्य कृते प्रश्नं भविष्यति कयोः। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः भवति मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजुषा से पद को चयन करना है और हमको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं क सूर्यः पूर्व दिशायां उदेति पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में उदय होते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त जाते हैं। अनंतरम ख सूर्यः अचलः पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है अर्थात तो सूर्य स्थिर है लेकिन पृथ्वी अस्थिर है। अनंतरम ग पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी अपने जो अक्ष है अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है।
अनन्तरं घ यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति। अर्थात जब पृथ्वी का छायापात में चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो बच्चों यहाँ पर यदा तदा ये जो पद प्रयोग हुआ है ये एक एक अव्यय पद है। अनंतरम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरम अनुभवति। अर्थात नौका में जो मनुष्य बैठता है वो सोचता है कि नौका स्थिर है, बाकी सारे जो चीज वो देख रहा है वो सारे अस्थिर है, जो कि उसके मन का एक भ्रम है। एक्चुअली में नौका स्थिर है लेकिन जो पेड़ पौधा रोड जो देख रहा है वो सारा अस्थिर है, वो सारा स्थिर है, क्षम्यताम, सारे स्थिर है लेकिन नौका अस्थिर है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्न संख्या 5 संधि विच्छेदम कुरुतः। हमको संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर कुछ संधि युक्त पद दिया हुआ है, उन पदों को हमको संधि विच्छेद करना है। तो आइए देखते हैं। ग्रंथोयम, अत्र संधि विच्छेदः भवति ग्रंथः संयोग अयम। अनन्तरं सूर्याचलः, सूर्य संयोग अचलः। अनन्तरं तथैव, तथा संयोग एव। कालातिगामिनी, काल संयोग अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम संयोग उपग्रहस्य। इस प्रकार हम संधि विच्छेद करेंगे। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः। तत्र षष्ठ प्रश्नस्य अविभागः। तत्र प्रश्न भवति अधोलिखितपदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। यहाँ पर कुछ हमको पद लिखा हुआ है, उन पदों का विपरीत अर्थ का पद हमको लिखना है, जो अपोजिट वर्ड इसका होगा उसको हमको लिखना है। आइए देखते हैं। उदयः अस्तः, अचलः चलः, अंधकारः आलोकः, स्थिरः अस्थिरः, समादरः निरादरः, आकाशस्य पातालस्य व पृथिव्याः, हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। अनन्तरं पश्यामः आ अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। तत्र यहाँ पर भी हमको कुछ पद दिए हुए हैं, इन पदों का समानार्थक पद हमको लिखना है, जैसे कि संसारे, लोके, इदानीं, सांप्रतम, वसुंधरा, पृथ्वी, समीपम, निकषा, गणनम, आकलनम, राक्षसौ, दानवौ। तो इस प्रकार 6 नंबर का अ और आ दोनों विभाग है। तो बच्चों 6 नंबर का जो अ विभाग है उसमें अंतिम में है आकाशस्य, जिसका हम विपरीत अर्थ लिखे हैं, पद लिखे हैं पातालस्य। तो बच्चों यहाँ पर आपको पृथिव्याः इस प्रकार का पृथ्वी शब्द का षष्ठी व्यक्ति एकवचन का भी प्रयोग कर सकते हो, पृथिव्याः। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः। प्रश्न भवति अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर कुछ हमको पद दिए हुए हैं, इन पदों को आधार करके हमको वाक्य रचना करना है। सांप्रतम, सांप्रतम कोरोना महामारी प्रचलति, अर्थात वर्तमान समय में कोरोना महामारी चल रही है। अनन्तरं निकषा, अर्थात पास में, विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति। जैसे कि निकषा हम पता है, जब हम उपपद विभक्ति पढ़े थे वहां पर ये निकषा एक उपपद है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति हो जाता है, इसलिए विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। विद्यालय के पास उद्यान है। अनंतरम परितः, परितः ये भी एक उपपद है, परितः योग में भी द्वितीय विभक्ति होता है। वाक्यम भवति ग्रामम परितः सस्य क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों तरफ सस्य क्षेत्र हैं। अनंतरम उपविष्टः, कक्षायाम उपविष्टः बालकः पठति, कक्षा में बैठा हुआ बालक पढ़ रहा है। अनंतरम कर्मभूमि, मम कर्मभूमि महान अस्ति, मेरा जो कर्मभूमि है वो बहुत ही महान है। अनंतरम वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः एकः महान वैज्ञानिकः
आसीत्। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे। तो बच्चों यहाँ पर जो पद हमको प्रदान किया गया था, इन पदों का हम कुछ वाक्य बनाए हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि आप इसी वाक्य के साथ ही चलोगे, आप अपने हिसाब से भी नया वाक्य बना सकते हो। अनंतरम पश्यामः। तो बच्चों इस प्रकार हमारे जो आर्यभट्ट था शीर्षक, इस आर्यभट्ट शीर्षक का अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ। इस अभ्यास कार्य में हम बहुत सारे प्रश्न देखे हैं, बहुत विभिन्न प्रकार का भी है। तो मैं आशा करता हूं ये सारे प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में यदि कहीं पर कुछ भी प्रकार का समस्या है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आपका समस्या लिख दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तो बच्चों आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक नया कालांश में, अगले एक नया वीडियो के साथ। धन्यवाद। नमो नमः।